Hello, people. It is the ninth of January 2024, and today is day one of our trip to 10 coastal states of India, where we will be covering places from West Bengal right to Gujarat in Kandla, and we'll be visiting and witnessing places which we have not really seen on our daily lives. It's going to be by road throughout. This entire endeavor is being carried out by the Indian Army in association with the Incredible India, the Ministry of Tourism of India, and obviously in association with Oxbow Media. And I'm really happy and glad that I got this lifetime of an opportunity to be a part of this lovely trip out here. We've just begun our journey. It is almost 10:30ish, and I'm in the Lexus, and with me is my chauffeur who's driving the entire car. He's going to be. We are in the sweep car, which actually implies that we are in the end of the entire convoy. It's a 6-car convoy as of now, and it's the number of cars are going to increase with different people joining the convoy. जिंदगी खूबसूरत सफरनामे का दूसरा नाम है। इस किताब के हर एक पन्ने पर बनाने वाले ने कभी न खत्म होने वाली एक नक्श बनाया है। हमें तो बस उसी तख्लीक की पैरवी करनी है, ठीक वैसे ही जैसे इस बार हमने एक तारीफी सफर का आगाज किया। कलकत्ते से होते हुए हिंदुस्तान के हर उस साहिली रियासतों से गुजरे जो हमारे इस मुल्क में शुमार हैं। कलकत्ते, पूरी भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, गोवा, मालवन महाराष्ट्र और आखिरकार गुजरात के कालोन में जाकर खत्म हुई ये खूबसूरत सफर। और वीडियो के इस अंश में हम कलकत्ते से पूरी तक की सफर तय करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ऐसी सफर ना पहले किसी ने किया है और ना ही इसके बारे में पहले किसी ने सुना है। पहले 2 दिन यूं ही लेक्सस की इन शानदार गाड़ियों में सफर का लुत्फ उठाते हुए हमने दीघा, मंदारमनी पार करके हमारे सफर की पहले अहम मंजिल की ओर रुख किए, जो था पुरी का मशहूर कोणार्क सन टेम्पल। Okay, so people, today on the third day, it's almost 2 o'clock maybe, and I am in the premises of the Konark Temple, the Sun Temple here in Bhubaneswar. उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से तो हैरान करता है ही, साथ ही इसके आध्यात्म की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को सभी रोगों का नाशक माना गया है। अपनी कई खासियतों के चलते इस मंदिर ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अपनी जगह बनाई है। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम ने एक बार नारद मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसकी वजह से नारद जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया। श्राप के कारण साम को कुष्ठ रोग यानी कोढ़ हो गया। साम ने चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की, जिसके चलते सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने इसके रोग का भी निवारण कर दिया। तभी साम ने सूर्य भगवान का एक मंदिर बनाने का निर्णय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति को लेकर माना जाता है कि ये मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही एक भाग से स्वयं देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी, लेकिन अब ये मूर्ति पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रख दी गई है। यह मंदिर समय की गति को दर्शाता है। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार में बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। साथ ही इस रथ को 7 घोड़े खींचते हुए नजर आते हैं। यह 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक है। कहीं कहीं इन 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटों के रूप में भी देखा जाता है। इनमें से 4 पहियों को अब भी समय बताने के लिए धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर में 8 ताड़ियां भी हैं, जो दिन के 8 प्रहरों को दर्शाते हैं। Hi ladies and gentlemen, it's 3:30 in the afternoon and we are at the Sun Temple in Konark, and it's a beautiful ambience. We've got a lot of tourists around us, and
You know, as of now, I'm feeling so light-hearted, so good, and so refreshed that I cannot really describe myself and the emotions and the feelings that I'm going through right now. The sun, जो सूरज को अगर मैं आपको दिखाऊं, इतना ज़्यादा मध्यम है, मतलब बिल्कुल भी तीखापन नहीं है सूरज में. सूरज की रोशनी में बाहर निकल के मुझको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पता नहीं कहाँ पर आ गया हूँ, शायद हिमाचल के पहाड़ों में घूम रहा हूँ. इतनी खूबसूरत क्लाइमेट है, वेदर है अभी, and you know, the serenity and the beautiful architecture of the Sun Temple at Konark is just blowing my mind as of now. Everybody should come here and should experience this bliss, and I'm sure it's going to be a once in a lifetime experience for you. So finally moving out of the Konark Sun Temple. It was a very nice and a very pleasurable experience. 4:30 बज रहे हैं शाम के और पूरा दिन ही बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ. I just spent around 1.5 hours inside the premises of the temple. Now I guess we are heading out to the beach, the Puri beach. As you can see, this is the exit. This is exactly from where I came out, and यहाँ पर पूरा market area, and they sell almost everything from bags to handlooms to shank, सब कुछ, to photo frames, जगन्नाथ भगवान के मूर्तियाँ, everything they sell, literally everything. A lot of handmade goods and a lot of cashew nuts. भर भर के गोनी भरे हुए cashew nuts है यहाँ पे, because यहाँ पे आजू बाजू के एरिया में बहुत सारे cashew trees होते हैं. So that is why cashew nuts are really harvested over here. चौड़े रास्ते नहीं हैं. दीदी ये शंखों किलो का क्या, मतलब कितना प्राइस? 450. 450. छोटे छोटे शंख 250. और ये तो इसका प्राइस ज़्यादा क्यों है? इसका प्राइस ज़्यादा क्यों है? इसका प्राइस कम क्यों है? वो शंखा बना होता है, फौला शाखा शंखा बना. ये वाले. और ये वो बाजने वाला. अच्छा, तो इसको बजा नहीं सकते? बजा सकते हैं ना? जो वो शंखा वाला का टाइप का वो जाता. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, it's almost the entire road is lined with shops that sell different things. दिन के वक्त पुरी में सूर्य मंदिर के दर्शन के बाद अब सूरज के अस्त होने का वक्त हो चला था और हमारा कारवां पुरी बीच की तरफ चल पड़ा. यहाँ समंदर के किनारे दिन ढल रहा था, लेकिन समंदर की लहरें वही, फिर भी वही. भीगी ठंडी हवाओं के थपेड़े लेकर चेहरे पर एक जाना पहचाना सा एहसास की याद दिला रहा था. और कल की सूरज के उगने के इंतजार में, एक नया रास्ता, एक नई मंजिल की आस में हम इस खूबसूरत दिन का सुरूर दिल में पिरोए वहां से होटल की ओर चल दिए.